वो अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। जेल में हैं अनंत सिंह, याद रखिए। और ऐसे में अनंत सिंह का शुरुआत में आगे चलना बहुत कुछ कहता है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे, महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप यादव महुआ से आगे चल रहे हैं। एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे तेज प्रताप फाइट में हैं आरजेडी से, और लालू परिवार से बाहर निकलने के बाद सवाल यही था क्या वो अपनी सीट भी बचा पाएंगे। लगता है निकाल लेंगे। फिलहाल आगे चल रहे हैं राघोपुर से तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव बीजेपी से। सबको पता है कोई टक्कर वहां पर दिखाई नहीं देती, तेजस्वी अपनी सीट आराम से निकाल लेंगे। लेकिन इस समय न्यूज 24 पर ये जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर शुरुआती रुझानों में है, उसमें देखिए महागठबंधन को साफ एज पोस्टल बैलेट के वोट्स में दिखाई दे रहा है। आरजेडी 16, कांग्रेस 4, लेफ्ट 4 और बीजेपी 6, जेडीयू 8, एलजेपीआर और आरएलएम भी एक एक सीट पर आगे। जेडीयू 10 हो गई। अब जेडीयू बीजेपी से आगे और 10 सीटों पर आगे, बीजेपी 8। कुल मिलाकर एमजीबी महागठबंधन 24 और एनडीए 20। अब लग रहा है मुकाबले में एनडीए शुरुआती रुझानों में आ रहा है। फिर से आपको बता दूं ये पोस्टल बैलेट के वोट हैं जो कि ज्यादातर सुरक्षा बलों के और सरकारी कर्मचारियों के वोट होते हैं। खबर ये आ रही है कि तारापुर का भी एक अपडेट आ रहा है। तारापुर का अपडेट जरा दीजिए। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। वही सम्राट चौधरी जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने जबरदस्त मोर्चा खोला था। इस बार तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई थी उनके खिलाफ। लेकिन सम्राट चौधरी तारापुर से अपनी सीट फिलहाल ऐसा लग रहा है आसानी से निकाल लेंगे। वो आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। 25-24 हो गया। महागठबंधन 25, एनडीए 24। अब टक्कर दिखाई दे रही है पोस्टल बैलेट में महागठबंधन और एनडीए में। लेकिन शुरुआती रुझानों में आरजेडी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी की रेस में आगे, 17 सीटें, बीजेपी 12, जेडीयू 10। अगर यही ट्रेंड रहता है तो संजीव तो पिछले चुनाव वाला ट्रेंड हो गया। आरजेडी नंबर 1, बीजेपी नंबर 2 और जेडीयू नंबर 3। देखिए क्रूशियल ये है मानक कि कांग्रेस क्या कर रही है। जब आप फॉर्चून्स की बात करते हैं महागठबंधन के, तो कांग्रेस की सीटों पर निगाह रखिए। 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सो इवन इफ तेजस्वी डज फैबुलसली वेल, अगर कांग्रेस कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी तो फिर वो लास्ट मौके वाला यानी कि 2020 वाला ही हिसाब किताब रह जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। इसलिए हमारी सारी निगाहें जो हैं वो कांग्रेस पे रहनी चाहिए। और अगर वो पिछली बार के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अब देखिए 29-25 हो गया। अब एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और ये कांटे की टक्कर क्यों ना हो, क्योंकि अभी एनडीए आगे निकला था, अब महागठबंधन आगे निकल गया। शुरुआती रुझानों में जो कि पोस्टल बैलेट के रुझान हैं, सरकारी कर्मचारियों के वोट हैं, सुरक्षा बलों के वोट हैं, जो कि बिहार से बाहर तैनात हैं या सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पहुंचे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी पहुंचे हैं, डिजिटल रूप से भी पहुंचे हैं। फिलहाल उन्हीं की काउंटिंग हो रही है। अभी 14 मिनट की गिनती हो चुकी है। महागठबंधन 29 सीटों पर आगे, एनडीए 25 पर आगे। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी पार्टी की रेस को अगर आप देखेंगे, ब्रेकअप देखिए दोनों गठबंधनों का। महागठबंधन में आरजेडी 20 सीटों पर आगे, 20 सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस में एक बार फिर आरजेडी आगे, बीजेपी 13, जेडीयू 10। माना यह जा रहा था कि इस बार जेडीयू पहले से बढ़ेगी। पिछली बार 43 सीट पर आ गई थी। इस बार सबको लग रहा है, एग्जिट पोल भी कह रहे हैं कि जेडीयू गेन करेगी। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ये शॉकिंग एक ट्रेंड भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। आपको लगता है राजकिशोर तिवारी बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं? नहीं, बीजेपी की सीटें कम होने को मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू की सीटें काफी बढ़ने वाली हैं। और जेडीयू अगर नंबर 1 पार्टी हो तो मुझे इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। अपडेट आया छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं और रघुनाथ से ओसामा साहब भी आगे चल रहे हैं। ओसामा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और एक संदेश देगा शीतल जी। बिल्कुल, एक एरिया में उनका बहुत प्रभाव है, सिवान और उसके चारों तरफ, और एक जनरल सेंटीमेंट जो माइनॉरिटी में है उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सेप्टेंस है। हालांकि वो जहाँ से लड़ते वड़ते हैं वहाँ उनको बहुत सारी अपर कास्ट जातियों का भी सपोर्ट हासिल रहा है। उनके पिता को भी, उनको भी मिलना चाहिए जैसा मुझे लगता है। तो ये एक फैक्टर है। और वो एक नेगेटिव फैक्टर भी है कि उनका नाम लेके जो सत्तारूढ़ ग्रुप है उसने बहुत इस चुनाव में आलोचना भी की है, उन पुराने अतीत को याद दिलाते हुए। हालांकि ओसामा पे कोई बहुत केसेस वेसेस का मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन उनके पिता पर तो बहुत सारे मामले थे ही। तो वो सारा भी एक मुद्दा बना है। मुझे लगता है कि वो उनको जीतना चाहिए, वो जीत जाएंगे। ओके, 34-32 हो गया। ये आपको सर्विस वोटर में राजकिशोर इतनी ऐसे कड़े मुकाबले की उम्मीद थी? 34। अब एनडीए भी आगे हो गया। देखिए एनडीए आगे। अब जेडीयू 20 सीटों पर आगे है। जेडीयू बीजेपी से आगे 20 सीटों पर, बीजेपी 14, आरजेडी 25। यानी अभी भी
1 2 3 अगर आप देखेंगे, आरजेडी 1, जेडीयू 2, बीजेपी 3। राजकिशोर। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा, देखिए सबसे बड़ी पार्टी अगर आज भी आरजेडी हो तो उसमें आश्चर्य नहीं है, सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही, दोनों 101 101 सीट